हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जस्टिस फॉर द जज इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस फॉर द जज भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश की आत्मकथा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। एन.वी. रमना, रंजन गोगोई, उदय उमेश ललित या फिर शरद अरविंद बोबड़े। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ेंगे। Lakshmi Singh has been appointed as the first woman police commissioner in which state? लक्ष्मी सिंह को किस राज्य की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उत्तर प्रदेश। तो आपको जानना चाहिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आईपीएस ऑफिसर लक्ष्मी सिंह इनको नोएडा पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है और इस तरह से ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बन गई हैं जो स्टेट में पुलिस कमिश्नरेट को हेड कर रही हैं। आपको बता दें, ये लखनऊ रेंज में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर कार्यरत हैं। 2000 बैच की ऑफिसर हैं और आलोक सिंह को ये रिप्लेस करने वाली है गौतम बुद्ध नगर में। आपको जानना चाहिए, जो आलोक सिंह है इन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एट द डीजीपी ऑफिस इन लखनऊ नियुक्त किया गया है, पोस्ट कर दिया गया है। Who has received the Emissary of Peace Award in the United States? अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, श्री श्री रविशंकर। तो आपको जानना चाहिए, इंडियन स्पिरिचुअल लीडर एंड फाउंडर ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर, इन्हें द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड दिया गया है नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, नवंबर के महीने में गांधी फाउंडेशन द्वारा इन्हें गांधी पीस पिलग्रिम अवार्ड भी दिया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर? उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मनोज कुमार साहू। तो जानिएगा, उड़िया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं मनोज कुमार साहू, इन्हें डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया है और इस पोस्ट पर ये 16 दिसंबर 2023 तक रहने वाले हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, फिर उनके बाद इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और फिर कई सारे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो उन्हें कार्य में सहायता करते हैं। आपको जानना चाहिए, जो मनोज कुमार साहू हैं ये अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। तो ये एक पूरा एक कैडर है, ये AGMUT। और पिछले महीने हमने ये भी देखा कि गुजरात आईएएस कैडर अजय बादू, इनको डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद फ्लाईवायर कॉरपोरेशन टू डिजिटाइज एजुकेशन पेमेंट्स फ्रॉम इंडिया? भारत से शिक्षा भुगतान को डिजिटाइज करने के लिए किस बैंक ने फ्लाईवायर कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, HDFC बैंक। तो आपको जानना चाहिए, HDFC बैंक लिमिटेड ने फ्लाईवायर कॉरपोरेशन, जो कि एक ग्लोबल पेमेंट्स इनेबलमेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसके साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो भारतीय जो बच्चे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, उन्हें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अपनी जो फ़ीस देनी है, एजुकेशन फ़ीस देनी है, वो डिजिटली पे कर सकें ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो बाहर पढ़ रहे हैं उनके लिए।
अच्छा, HDFC बैंक और 3 कारणों से चर्चा में रहा है, उसे भी देख लेते हैं। तो HDFC बैंक ने अपने स्मार्ट प्रोग्राम के तहत MSME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत जो मध्य प्रदेश सरकार का MSME डिपार्टमेंट है, इसके साथ जो स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं उनको HDFC बैंक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। इसी तरह का एक और MOU कर्नाटका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के साथ HDFC बैंक ने साइन किया है, जिसमें अपने स्मार्ट प्रोग्राम के तहत HDFC बैंक फिर से वही जो स्टार्टअप्स इस कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी के साथ रजिस्टर हैं उनको अपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए HDFC बैंक ने 13 से 19 नवंबर तक इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक 2022 भी ऑब्जर्व किया है। Which bank signed an MOU with Hyundai Construction Equipment India Private Limited to provide consumers with customized financial solutions? उपभोक्ताओं को अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने Hyundai Construction Equipment India Private Limited के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कर्नाटका बैंक। तो आपको जानना चाहिए कर्नाटक बैंक ने एक MOU साइन किया है Hyundai कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जा सके, उनके हिसाब के फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराया जा सके जैसा कि कस्टमर चाहते हैं। कर्नाटक बैंक के बारे में आप जानते ही हैं, हेडक्वार्टर्स मंगलुरु में है, MD एंड CEO महाबलेश्वर MS है और टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। सुब्रत कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? सुब्रत कुमार को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको जानना चाहिए सुब्रत कुमार ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं बैंक ऑफ इंडिया में, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। बाकी आप जानते हैं इस बैंक के बारे में, MD एंड CEO तनु कुमार दास हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। Which of the following has become the first state in the Northeast to pass mental health and social care policy? निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी मेघालय रहेगा। तो जानिएगा, मेघालय में स्टेट कैबिनेट ने पहला मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी को पास कर दिया है। इस पॉलिसी को पास कर दिया है जो मेघालय की स्टेट कैबिनेट है इसने। इसी के साथ मेघालय नॉर्थ ईस्ट में पहला राज्य बन गया है और भारत में तीसरा राज्य बन गया है जिसने इस तरह की पॉलिसी लाई है जो कि मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर से संबंधित है। मेघालय के बारे में आप जानते हैं, गवर्नर BD मिश्रा हैं, कैपिटल शिलोंग है, इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट किस सिटी को बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा है, आपको जानना चाहिए 21 जनवरी 1972 को आसाम से 2 डिस्ट्रिक्ट जिनके नाम यूनाइटेड खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स रहे, इनको अलग करके मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। विच स्टेट लॉन्च्ड हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट अंडर इट्स जल जीवन हरियाली स्कीम? किस राज्य ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत हर घर गंगा जल परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बिहार। तो आपको जानना चाहिए बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, इन्होंने हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट को राजगीर में लॉन्च किया है और ये काफ़ी यूनिक इनिशिएटिव है जिसके तहत जो राज्य में जो सूखे इलाके हैं, ड्राई एरियाज़ हैं, तो उनमें गंगा वाटर को टैप के थ्रू प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये स्कीम जब गंगा में मानसून सीजन के दौरान एक्सेस वाटर होता है तो उसका जो है उपयोग किया जा सकता है, उसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। और हर घर गंगा जल जो ये प्रोजेक्ट है ये बिहार गवर्नमेंट का जल जीवन हरियाली स्कीम, इसके तहत ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हर घर गंगा जल। बिहार के बारे में आप जानते हैं, गवर्नर फागू चौहान है, कैपिटल पटना है। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द रिपोर्ट टाइटल कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया? किस संस्थान ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन सी रहेगा, नीति आयोग।
तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। और ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी के द्वारा, और इस मौके पर जो पावर सेक्रेटरी आलोक कुमार और नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी सारस्वत भी मौजूद रहे। आपको जानना चाहिए कार्बन कैप्चर। अच्छा, कार्बन कैप्चर का मतलब क्या है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। देखिए, जो इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, या फिर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी के जो प्लांट्स होते हैं, तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, तो उसको एटमॉस्फेयर में जाने ही ना दिया जाए। जो एमिशन हो रहा है उसको एटमॉस्फेयर में ना जाने दिया जाए, उसको पहले ही कैप्चर कर लिया जाए और उसको उसके बाद ट्रांसपोर्ट करके अंडरग्राउंड स्टोर कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं कार्बन कैप्चर। समझ गए आप? जैसे कहीं पर जैसे कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो उसको एटमॉस्फेयर में जाने से पहले ही अलग अलग टेक्निक के द्वारा उसको कैप्चर किया और पाइप के थ्रू उसको जो है ट्रांसपोर्ट किया और अंडरग्राउंड किसी जगह उसको स्टोरेज कर दिया। तो इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जाने से हमने रोक दिया। अच्छा, यहाँ पर आपको जानना चाहिए, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2050 तक 750 मिलियन टन पर एनम कार्बन कैप्चर करने का लक्ष्य है, और इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देखी जा सकती है। 8 से 10 मिलियन लगभग फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ इसमें दी जा सकती है। आपको बता दें कि चाइना और यूएस के बाद भारत तीसरा लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है। लगभग 2.6 गीगाटन पर एनम हम एमिशन करते हैं। अच्छा, भारत ने अपने जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस टारगेट हैं उनको भी अपडेट किया है, और अब भारत का टारगेट ये है कि 2030 तक हम जो अपनी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से, उसको 50% तक लाएंगे और 45% रिडक्शन करेंगे अपने एमिशन इंटेंसिटी में। कब तक? 2030 तक, ये याद रखिएगा। साथ ही हमारा टारगेट आप सभी जानते हैं, नेट ज़ीरो अचीव करना है 2070 तक। द इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी 2 दिसंबर रहेगा। तो जाने का इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी ये 2 दिसंबर को मार्क किया गया है, क्योंकि 2 दिसंबर 1949 को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द ट्रैफिक इन पर्सन्स एंड ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अदर्स, इसको अडॉप्ट किया गया था। आपको जानना चाहिए लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है कि पिछले 5 सालों में जो फोर्स्ड लेबर है या फोर्स्ड मैरिज है, उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देखने के लिए मिला है। 2021 में यदि हम 2016 से कंपेयर करें तो 10 मिलियन मोर पीपल मॉडर्न स्लेवरी की ओर धकेले गए हैं, और वर्ल्ड वाइड 50 मिलियन पीपल जो हैं ये स्लेवरी के अंतर्गत हैं अभी भी। विक्रम एस किर्लोस्कर passed away recently. He was the vice chairman of Toyota किर्लोस्कर मोटर। तो देखिए, विक्रम एस किर्लोस्कर का हाल ही में निधन हो गया। वह टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उपाध्यक्ष थे। ठीक है। अच्छा, 64 की एज में इनका निधन हुआ है। और ऑबिचुरीज हम देख लेते हैं। 2 और ऑबिचुरीज हैं जो हाल ही में हुई है। एक तो है जियांग जेनिम, तो इनका भी 96 की एज में निधन हो गया है। ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे 2002 तक, 1989 से 2002 तक, और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भी चेयरमैन रहे 1989 से 2004, और चाइना के प्रेसिडेंट रहे हैं 1993 से 2003 तक। तो ये भी महत्वपूर्ण ऑबिचुरी है। और दूसरी है कि उड़ीसा के फॉर्मर मिनिस्टर गोलक बिहारी नायक, इनका भी 65 की एज में निधन हो गया है। 2 बार बीजेपी से एमएलए रहे हैं, 1 बार बीजेडी से रहे हैं, और 2000 से 2009 तक ये नवीन पटनायक की सरकार में मिनिस्टर रहे। Who has been elected as the president of the Advertising Agencies Association of India for fiscal 2022-23? वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, प्रशांत कुमार। तो जानिएगा, प्रशांत कुमार जो कि साउथ एशिया ऑफ ग्रुप एम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं, इनको 2022-23 के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAAI का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है।
इनके अलावा राणा बरुआ जो कि ग्रुप CEO हैं हवास ग्रुप इंडिया के, इनको यूनानिमसली वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है इस एसोसिएशन का। Which space startup has set up India's first private launch pad at श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट? किस स्पेस स्टार्टअप ने श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अग्निकुल कॉस्मोस। तो जानिएगा देश का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल सेंटर ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में इसरो कैंपस में इस्टेब्लिश किया गया है। आपको बता दें इसे डिज़ाइन किया गया है चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। तो ये जो फैसिलिटी है इसको इनोग्रेट किया गया इसरो के चेयरमैन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी एस सोमनाथ के द्वारा। आपको जानना चाहिए अग्निकुल एक IIT मद्रास बेस्ड एक स्टार्टअप है, स्पेस स्टार्टअप है और इसके को फाउंडर एंड CEO श्रीनाथ रविचंद्रन है। Which city will host a meeting of G20 finance ministers and central bank governors in February next year? अगले साल फरवरी में कौन सा शहर G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी बेंगलुरु है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया है कि G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग अगले साल फरवरी के महीने में बेंगलुरु में होने वाली है। और ये बात इन्होंने कही है, बेंगलुरु में एक समिट को इन्होंने एड्रेस किया, इसका नाम था वननम स्टार्टअप इंक्लूसिविटी समिट। व्हाट इज मैरियम वेबस्टर 2022 वर्ड ऑफ द ईयर? मैरियम वेबस्टर 2022 वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है गैस लाइटिंग। तो जानिएगा US डिक्शनरी पब्लिशर मैरियम वेबस्टर ने कहा है कि 2022 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है हमारी ओर से गैस लाइटिंग है। और इस शब्द को मैरियम वेबस्टर इस तरह से डिफाइन करता है, द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ ग्रॉसली मिसलीडिंग समवन स्पेशली फॉर वंस ओन एडवांटेज। तो अपने एडवांटेज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी व्यक्ति को मिसलीड करने की जो प्रैक्टिस है, जो एक्ट है, उसको गैस लाइटिंग बोलते हैं। या फिर किसी को साइकोलॉजिकल लेवल पर इस तरह से या तो परेशान कर देना या फिर इस तरह से ट्विस्ट करना थिंग्स को कि जो विक्टिम है, जो पर्सन है, उसको अपने ही विचारों पर जो है डाउट होने लग जाए। क्लीनाथॉन वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन विच बीच? किस समुद्र तट पर क्लीनाथॉन का आयोजन किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है मिरामर बीच। तो जानिएगा क्लीनाथॉन ये मिरामर बीच गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ गोवा, इफ़ी, दिव्याज फाउंडेशन और बामला फाउंडेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स हैज़ रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 138% फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर 2022 ओवर द सेम पीरियड इन 2013। भारत के फार्मा उत्पादों के निर्यात ने अप्रैल से अक्टूबर 2022 तक 2013 की इसी अवधि की तुलना में 138% की वृद्धि दर्ज की है। तो जानिएगा यहाँ पर 2013 से कंपेयर किया जा रहा है और किसको? अप्रैल से अक्टूबर 2022 को। तो बताया कि जो इंडिया का जो फार्मा प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है उसमें ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने के लिए मिली है 138% की। तो यहाँ पर 90,000 करोड़ रुपीस का हमने फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया है अप्रैल से अक्टूबर 2022 के बीच में। वहीं 2013 में इसी पीरियड के दौरान हमने 37,988 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। Which IIT launched the first electric formula racing car RF23 to emerge from the institute? किस IIT ने संस्थान से निकलने वाली पहली इलेक्ट्रिक फॉर्मूला रेसिंग कार RF23 लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन बी IIT मद्रास है। तो जानिएगा IIT मद्रास ने एक अपनी फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक फॉर्मूला रेसिंग कार को लॉन्च किया है और इसका नाम है RF23। इसको जो IIT मद्रास की टीम रफ्तार है इसके द्वारा बनाया गया है। Which country has selected Jindal Steel and Power to build a 300 मेगावाट कोल बेस्ड पावर प्लांट? किस देश ने 300 मेगावाट कोयला आधारित बिजली संयंत्र बनाने के लिए जिंदल स्टील एंड पावर को चुना है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा बोत्सवाना।
तो जानिएगा एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ बोत्सवाना, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि भारत की जो स्टील माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिंदल स्टील एंड पावर, ये हमारे यहाँ 300 मेगावाट की कोल फायर्ड पावर प्लांट स्थापित करने वाला है। बोत्सवाना के बारे में आपको जानना चाहिए। कैपिटल गैब्रोन है और करेंसी है बोत्सवानन पूला। द फाउंडेशन स्टोन फॉर द धम्मदीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी लेड इन विच स्टेट? धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहेगा, त्रिपुरा। तो जानिएगा हाल ही में धम्मदीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में, और ये फाउंडेशन स्टोन रखी गई है जो वर्ल्ड बुद्धिस्ट पोप ऑर्गेनाइजेशन रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसके जो चीफ मोंक है साके गसान, इनके द्वारा। आपको बता दें ये फर्स्ट बुद्धिस्ट रन यूनिवर्सिटी इंडिया में जो है बनने वाली है। त्रिपुरा की बात करें, कैपिटल अगरतला है, चीफ मिनिस्टर मानिक शाह हैं, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। S&P Global Ratings cut India's economic growth forecast for current fiscal year to 7%। S&P Global Ratings ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है। तो जानिएगा S&P Global Ratings ने कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है करंट फिस्कल के लिए ये 7% रहने वाली है। पहले इन्होंने 7.3% बताया था। साथ ही 2023 के लिए उन्होंने 6% बताया है, पहले 6.5% बताया था। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेशन है 6.8% रहने वाली है करंट फिस्कल ईयर में, और RBI का जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है ये मार्च 2023 तक 6.25% होने की उम्मीद है। और इससे पहले हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक ने भी जो इन हमारी जो ग्रोथ है उसको 6.5% बताया हुआ है, IMF ने भी 6.8% बताया है, वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अपनी प्रोजेक्शन कट की है, 7% कर दिया है, और RBI ने तो 7% किया हुआ ही है करंट फिस्कल ईयर के लिए। विच म्यूजियम इन इंडिया वॉन यूनेस्को अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन? भारत के किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को पुरस्कार जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। तो जानिएगा छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय, जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नाम से हम जानते हैं, ये मुंबई में है, कालाघोड़ा में। तो इसने हाईएस्ट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जीता है, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022, जो कि बैंकॉक में हुआ है। अच्छा, ये भी याद रखिए, यहाँ पर कालाघोड़ा लिखा है ना, तो एक क्वेश्चन और बनता है, कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो याद रखिए मुंबई महाराष्ट्र। अच्छा, भारत को 4 अवार्ड्स इसमें मिले, एक तो यही जो हमने अभी डिस्कस किया, इसके अलावा 3 और देख लेते हैं। तो स्टेप वेल्स ऑफ गोलकोंडा हैदराबाद, इसको अवार्ड ऑफ डिस्ट्रिक्शन मिला है। साथ ही अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है दमाकोंडा फोर्ट तेलंगाना और मुंबई की जो बायकुला रेलवे स्टेशन है, इन दोनों को। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने वाले हैं। याओंडे इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? आंसर इज कैमरून। हु टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल? कैप स्नेहाशीष गांगुली। 22nd meeting of the Indian Ocean Rim Association held in which city? Dhaka, Bangladesh. Which 2 Indian cricketers named the most valuable team of the ICC T20 World Cup 2022? Answer is Virat Kohli and Surya Kumar Yadav. Which country has launched its Indo-Pacific strategy outlining $1.7 billion in spending to boost military and cyber security in the region? Answer is Canada. Which country is the current chair of the Indian Ocean Commission and the Indian Ocean Naval Symposium? Answer is France. The Board of Control for Cricket in India, BCCI, has dissolved the 4-member National Selection Committee headed by Chetan Sharma, और इस कमेटी में अदर मेंबर्स रहे सुनील जोशी, हरविंदर सिंह एंड देवाशीष मोहंती। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। Which country has the world's largest oil reserves? What is the theme for Manipur Sangai Festival 2022? The Nai Chetna campaign is launched by which ministry? Which state has observed its 60th statehood day on 1st December 2022? Which country has inked a deal for Qatar to supply liquefied natural gas from 2026? देखिए, इस तरह क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए कराता हूँ क्योंकि ऑप्शन में इंडिया आपको देखने के लिए मिलता है।
और हमको ऐसा लगता है कि इंडिया ही आंसर होगा। तो हमें जो अदर टू कंट्रीज से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को कोई लोन दिया है, तो क्वेश्चन बन जाता है और ऑप्शन में इंडिया भी रहता है, बांग्लादेश भी रहता है कि किसे लोन दिया है, तो हमारा ध्यान जाता है कि इंडिया को ही दिया होगा, लेकिन होता आंसर क्या है, बांग्लादेश। तो इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड करता हूँ। Jawaharlal Nehru Port Authority JNPA, in association with which IIT, developed a continuous marine water quality monitoring station and launched an electric environmental monitoring vehicle? और अंतिम क्वेश्चन है, BCCI entered into the Guinness Book of World Records for the biggest crowd attendance during the final match of the Indian Premier League 2022 between Gujarat Titans and Rajasthan Royals at which stadium? तो इन 7 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही गाइस, करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।